हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी 5वीं कविता है शय हर्ष स्वीकारा है, उसका जो पद्यांश 2 है वो आरंभ कर रहे हैं। तो पद्यांश 2 में कवि ने जो रहस्यवादी चेतना है उसका परिचय देते हुए मनुष्य और जो परमात्मा का जो अटूट संबंध है उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो उसका वर्णन करते हुए जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का शोता है। तो इन 4 लाइनों का शब्दार्थ देखिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, नाता अर्थ रिश्ता अर्थात संबंध, जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना भी मैं, उड़ेलता का अर्थ है बिखेरता हूँ, व्यक्त करता हूँ, भर भर फिर आता है, वो मुझे क्या है भर भर कर फिर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ भर भर एक समान 2 शब्द हैं और दोनों के जो शब्दार्थ हैं वो भी एक समान है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का शोता है, शोता भी और झरना एक ही समान शब्द हैं। तो शोता का अर्थ क्या होता है, एक तरह से जो नदी का छोटी शाखा कह सकते हैं या झरना कह सकते हैं। तो इन 4 लाइनों का जो व्याख्या है वो आप देखिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। तो कवि यहाँ उस अनंत सत्ता या ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है भी मुझे यह नहीं पता कि मेरे बीच में, कि मेरे और तुम्हारे बीच में स्नेह का न जाने कौन सा रिश्ता है या कौन सा नाता है या संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। यहां कवि क्या कहता है कि मैं जितना भी अपने हृदय में क्या है भी जो स्नेह है उसको मैं उड़ेलता हूं, अर्थात उसको मैं बिखेरता हूं या उसको व्यक्त करता हूं, अर्थात अथवा या उसे लोगों में बांटता हूं, तो उतना ही वह मुझे क्या है वो स्नेह भर भर कर बार बार मुझे वापस प्राप्त हो जाता है। यानी मेरा हृदय क्या है उस स्नेह को बांटने के बाद दोबारा प्रेम से क्या है भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का शोता है। तो कवि क्या कहता है भी ऐसा लगता है भी मानो जो भी मेरे हृदय में क्या है भी कोई मधुर झरना है या प्रेम रूपी झरना है, जिससे क्या है जो जिससे क्या है जो स्नेह रूपी वर्षा है वो हमेशा होती रहती है। मीठे पानी का शोता है, अर्थात मेरे भीतर क्या है कोई नदी का झरना है या प्रेम रूपी नदी का झरना है, जिससे क्या है हमेशा जो स्नेह रूपी जो मीठा जल है वो हमेशा बहता रहता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो ज्यों त्यों शब्द प्रयोग हुए हैं और जहां पर ज्यों त्यों शब्द प्रयोग होते हैं वहां पर क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां कवि क्या कहते हैं भी भीतर वह, ऊपर तुम, भी मेरे हृदय में क्या है भी तो तुम्हारा जो प्रेम है वो हमेशा ही विद्यमान रहता है, अर्थात मेरे हृदय में क्या है कि तुम्हारा यह जो प्रसन्न चेहरा है वो मेरे हृदय के भीतर उसी प्रकार विद्यमान है, जो उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार क्या है जैसे पृथ्वी पर जो रात के समय जो चंद्रमा है वो मुस्कुराता रहता है, या धरती पर क्या है भी रात के समय जो चंद्रमा है वो मुस्कुराता रहता है। मुझ पर त्यों है तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, अर्थात जैसे चांद रात को रोशनी देता है उसी प्रकार हे ईश्वर तुम भी क्या है मेरे हृदय को हमेशा प्रकाशित करते रहते हो। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता। पंक्ति में कवि किससे और किस रिश्ते और नाते की बात करता है। तो इस
किस रिश्ते और नाते की बात करता है? तो इस कविता में, इस पद्यांश में कवि मनुष्य, कवि कहता है भी मेरे बीच में, मेरे और मनुष्य मेरे और ईश्वर के बीच में जो अटूट संबंध है उस नाते की बात करता है। जितना भी उड़ेलता हूं उतना ही भर आता हूं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो यहां कवि यह कहना चाहता है भी वह हृदय, वो कवि कहता है भी मेरे हृदय में जो जितना स्नेह है, या स्नेह को जितना भी मैं बांटता हूं उससे अधिक जो मेरा हृदय के अंदर स्नेह है वो क्या है, बढ़ता रहता है। कवि ने अपने दिल के झरने को मीठे पानी का श्रोता क्यों कहा है? तो कवि ने मीठे पानी का श्रोता का अर्थ कहने का अभिप्राय ये है या अर्थ है भी कवि को अपने मालिक अर्थात ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है या बहुत अधिक प्रेम है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, और वो क्या है भी हमेशा बहता रहता है। कवि ने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना किससे की है? तो कवि ने जो खिलते चेहरे की तुलना किसके साथ की है? मुस्कुराते हुए, धरती पर जो मुस्कुराता हुआ चांद है उससे उन्होंने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना की है। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा। इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इस व्याख्या को अच्छी तरह समझकर इनके उत्तर देने हैं।